अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी से लेके चेयरमैन पीटीआई की हवालगी तक और फिर 9 मई मुजरिमान के अदालत में ट्रायल तक बहुत सारे फैसले लंदन में बैठा नवाज शरीफ कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि लंदन से नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक 21 अक्टूबर की खबर कंफर्म हो गई है। नवाज शरीफ वापस पहुंचेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकली इलेक्टोरल नैरेटिव भी बिल्ड करेंगे, मुतहर्रिक भी दिखाई देंगे और वजारत उज़्मा तक का रास्ता भी बड़ा हमवार करके दे दिया जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये इस बेसिस पर सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ वो तमाम तर मामलात खुश उसलूबी से और हैंड्स इन हैंड्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मनवा रहे हैं और कुछ मान भी रहे हैं। अब इसहाक डार साहब जो नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, 16 माह की इस नून लीग लेड कोलिशन गवर्नमेंट में इसहाक डार को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत भी हासिल थी। उनका ये कहना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, इंतहाई मानी खेज है। ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि जितने कम अरसे में उसका नतीजा मिला है और लोग दुनिया को दिखा दिया गया है कि पूरा फ्रॉड केस था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती थी और उसका नुकसान 24 करोड़ अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है। सबसे पहले तो ये सोचने और समझ लेने की ज़रूरत है कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुखासमत थी क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ से शिकवा क्या था। गुजरावाला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकरीर बहुत मशहूर हुई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव फ़रोग़ पा गया, जिससे नवाज शरीफ पॉपुलर हुए, बल्कि मरीम नवाज साहिबा भी एक पॉपुलर लीडर के तौर पर उभरी और एक क्राउड पुलर के तौर पर जानी जाने लगी। वो तकरीर क्या थी, जरा उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है, आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। तो आपने नवाज शरीफ को सुना और वो जनरल बाजवा को बराह रास्त मुखातिब करके, यानी उस वक्त बहुत सारे लोग जिनके लिए ये अल्फाज चौंका देने वाले थे कि नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और बहुत सारी लीगी क़यादत में से लोग स्टेज पर से उठ के चले गए। नवाज शरीफ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे। उस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भरे जलसे के अंदर यह कहना कि बाजवा साहब, ये जो कुछ है ये आपका किया धरा है, नून लीग की चलती हुकूमत को आपने घर भेजा और आपने इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया, और आज अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है या मुल्क माशी भंवर में फंसा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। बाजवा साहब, आपको जवाब देना होगा। ललकार के नवाज शरीफ साहब इस तरह की बातें कर रहे थे और उसके बाद वोट को इज्जत दो का नैरेटिव भी बनाया गया। उसके बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रगल भी शुरू की और फिर हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होकर उस वक्त के मौजूदा DGISI को क्या कुछ कह रही है। यानी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा बुनियादी मुजरिमान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घर भेजने वाले, और मुस्लिम लीग नून की बुनियादी लड़ाई ही इन दो शख्सियात के साथ थी। अब इसहाक डार साहब जिस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट भी याद आ रहा है जो ऑन कॉन्ट्रेरी है मियां नवाज शरीफ के, जिसमें वो ये कहते हैं कि मईशत अगर बेहतर हो रही है या बैरून ममालिक सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। वो क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। जो बाहर से जो इमदाद आई दोस्त ममालिक से, और ज़माने में सभा सलार जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरफ नवाज शरीफ का स्टेटमेंट और पैरेलल दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट। बाजवा साहब को नवाज शरीफ ललकार रहे हैं और बाजवा साहब की तारीफ उनके छोटे भाई और वक्त के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है या इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर मामला बेहतर हो रहे हैं तो बाजवा साहब को क्रेडिट जाता है। ये है गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी, ये है पैरेलल मज़ाहमत और मफाहमत की पॉलिसी। और फिर मरीम नवाज साहिबा एक कुलिया बता चुकी कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। यानी हमारे मुल्क में मज़ाहमत अगर की जाती है तो मफाहमत के लिए की जाती है। हमारे मुल्क में अगर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा जाता है या उस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट से अपना मफाद हासिल करने के लिए बढ़ाया जाता है, वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अचीव करने के लिए किया जाता है। मियां नवाज शरीफ दबाव डाल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब उससे गेन कर रहे थे, उससे हुकूमत ले रहे थे। और फिर अब ये राज तो कोई राज नहीं है, बल्कि साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुताल्लिक हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी और कुरान पाक पे हल्फ लिया था कि जब आप वतन वापस पहुंचेंगे तो पार्लियामान के अंदर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देंगे। इन रिटर्न हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाजवा साहब ने यह कहा था कि इन रिटर्न आपको पंजाब में भी हुकूमत देंगे और वफाक में भी हुकूमत दी जाएगी। और फिर यह भी कहा था कि हम इमरान खान से एक ही साल में यहाँ तक भर गए हैं, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में नक्को नक आना, तो हम यहाँ तक इमरान खान से भरे हुए हैं
और फिर हमने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, यानी इमरान खान की हुकूमत घर भेजने में, बाजवा साहब के उस मिशन को अकम्प्लिश करने में नून लीग ही सहूलतकार भी बनी। तो ये कहा जाए कि जनरल बाजवा के खिलाफ तनकीद, यानी बेनिफिटेड तो दोनों तरह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर बेनिफिशरी थी बाजवा साहब की, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बेनिफिशरी थी। तो बड़ा एक सादा सा स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और मैंने चंद दिन पहले भी अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट रह के हुकूमत लेना कोई आसान काम नहीं है, या ये कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों भरी गुजरगाह है। यही कुछ नवाज शरीफ साहब को जाके शहबाज साहब ने और उनके लाइक माइंडेड लोगों ने लंदन में समझाया। लीगी क़यादत की बैठकें हुई और ये बताने की कोशिश की गई कि जो हम अचीव कर रहे हैं या हमारा रास्ता जो आसान हुआ हुआ है, इसको खुदारा मुश्किल ना कीजिए। आप जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की बात ना करें, ना ही करें तो बेहतर होगा। और फिर आपकी वतन वापसी की राह में जो बहुत सारी रुकावटें हाइल हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अगर आप यही बयानियाँ बनाएंगे और यही ढंढोरा पीटेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपका जीना दोभर कर सकती है, यानी बनी बनाई गेम ख़राब हो सकती है। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने चुप इख्तियार कर ली है, अब चुप का रोज़ा रख लिया है, और स्टेटमेंट ये सामने आ रहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का जो एहतसाब है, जो मामला है, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। देखिए, जब आप सब कुछ कर लेते हैं और आपको पता चलता है कि आपका जो ओपोनेंट है वो बहुत ताकतवर है, आप उसको पिछाड़ नहीं सकते, या आप मैदान में आप कोई धोबी पटका लगा के उससे जीत नहीं सकते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई अब अल्लाह ताला जाने, यानी अब अल्लाह क्रेसी। यानी हमारे मुल्क में बहुत सारी क्रेसीज़ हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, और फिर यहाँ पे अल्लाह क्रेसी भी है। अल्लाह क्रेसी वो है कि जब आप अपने मामलात की फ़ाइल अल्लाह ताला के दफ्तर में भेज देते हैं कि अल्लाह ताला अब आपने करना है, यानी आपने प्रैक्टिकली अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया है, यानी ज़मीन में आप यहाँ पे कमज़ोर हैं, और आप वहाँ जाके जब अदालत लगेगी तो वहाँ पे अल्लाह ताला के यहाँ वहाँ क्या होगा वो तो बाद की बात है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन मुल्क में रहते हुए आप हुकूमत लेना चाहते हैं, आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और इक़्तिदार में आने के लिए समझौता कर बैठे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब आने वाला रास्ता क्या है? अब नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया कि 21 अक्टूबर को आप वतन वापस पहुंच सकते हैं, रास्ता हमवार होगा। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मुतालबा मान लिया है, और मुतालबा ज़ाहिर है माना है तो इन रिटर्न आपको वापस आने का रास्ता भी दिया जाएगा। 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। जब वापस आएंगे तो सवाल ये है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर आप मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे। तो जाहिर है जब नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे तो गिरफ्तार होने के लिए तो नहीं पहुंचेंगे, बावजूद इसके कि जब पहली बार वो वतन वापस आए थे और आके एयरपोर्ट से गिरफ्तारी दे दी थी, हालात कुछ और थे, उस वक्त हुकूमत कुछ और थी, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कुछ और थी। आज हुकूमत और है, आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का मामला अदालत के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। नवाज शरीफ को गिरफ्तार अदालत ने करना है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमती इदारे होते हैं, FIA है, नैब है, ये इदारे हैं, इदारों ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले जब वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे और गिरफ्तार होकर जेल में चले गए थे। तो अब हुकूमत नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से कासिर है। ये उस श्योरिटी और उस गारंटी का नतीजा है जो उनको दे दी गई है, और इस वाहिदे के तहत दी गई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेंगे नहीं। अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, बयानियां बनाएंगे, एक कैंपेन ट्रिगर हो जाएगी। उस रोज़ पता चलेगा कि नवाज शरीफ कितना पॉपुलर है। उसके बाद अगले रोज़ हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब खुद अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर कर दें या पिटिशन ले जाएं। यानी अभी तक नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम को ये नहीं कहा कि आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, और मालूमात हमें ये बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम अभी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, बल्कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंचेंगे, ये केयर टेकर गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस आने का पूरा रास्ता देगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। नवाज शरीफ को बयानियाँ बनाने का मौका दिया जाएगा, इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका दिया जाएगा, और नवाज शरीफ खुद अदालत में अपने आप को सरेंडर करेंगे और अदालत से ये कहेंगे कि ये मेरा मामला है, ये मेरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये मेरी परफॉर्मेंस है, और ये वो तमाम तर केसेस मन घड़त झूठे जो मेरे खिलाफ बनाए गए। फिर अदालत जाने और नवाज शरीफ जाने। हो सकता है कि इस सारे मामले में अदालत नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दे, लेकिन ना तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगी और ना ही हुकूमत नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। पैरेलल नवाज शरीफ साहब को यह बता दिया गया है कि आपने एक बयानिए पर अमल करना है, और नवाज शरीफ साहब ने एक और मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया है, और वो मुतालबा ये है कि 9 मई के मुजरिमान को, मुल्जिमान को नहीं बल्कि मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और आपको ये बयानिया बनता हुआ नजर भी आएगा, लीगी क़यादत भी बार बार ड्रम बीटिंग करेगी, और आपने देखा कि FIA ने भी चालान अदालत में जमा करा दिया है। उसमें
चेयरमैन पीटीआई को और वाइस चेयरमैन पीटीआई को यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया है और इस्तदा की गई है कि इनका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। यानी अभी तक तकरीबन इन समेत को 11 मुल्जिमान हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है। वो आम अदालतों की तरह तारीखें नहीं पड़ती हैं, वहाँ पर स्पीडी ट्रायल होगा और कभी इम्कानात हैं कि जिस महीने में नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँचेंगे उस महीने के आखिर में या उससे अगले यानी नवंबर के शुरुआत में अवाइल में चेयरमैन पीटीआई समेत इन 11 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका होगा और उनको सज़ा भी मिल चुकी होगी। ना सिर्फ ये साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है बल्कि इस तरह के 1 दर्जन भर केसेस ऐसे हैं जिनका बड़ी तेज़ी से ट्रायल होगा और इमरान खान की जो सज़ा इस वक्त है उस सज़ा में भी वो भी स्ट्रेच हो जाएगी और वो सज़ा भी जो है वो आप समझ लीजिए कि 15-20 साल की सज़ा तो इमरान खान साहब की होगी कि वो जेल के अंदर रहेंगे। वो जल्दी उनकी जान खलासी होती हुई छूटते हुए नज़र नहीं आ रहे और इसी बयानिए पर इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। यानी प्रैक्टिकली चेयरमैन पीटीआई को इलेक्टोरल फील्ड से आउट कर दिया जाएगा और अगर इस अंदाज में होते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की अहल भी ना हो, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी हैवी वेट मैदान में नहीं उतरेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो कोर कमेटी अनाउंस की है उसमें चंद वकला हैं, उसके अंदर अली मोहम्मद खान के अलावा कोई ऐसा सीनियर सियासतदान नहीं है जो उस कोर कमेटी का हिस्सा हो। तो फिर मुझे बताइए कि टिकट कौन लेगा और कौन बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाबी मुहिम चलाएगा और फिर इलेक्शन लड़ेगा। जब कोई नहीं लड़ेगा तो रास्ता जाहिर है नवाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए साफ होगा। और उसके अलावा भी अगर पूरे मुल्क भर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखा जाए तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आउट होगी तो नून लीग के लिए मैदान खाली हो जाएगा। केपी के अंदर भी नून लीग के लिए मैदान खाली होगा। JUIF भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इसी तरह सिंध के अंदर कहीं पीपल्स पार्टी है लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने की कोशिश करेगी। बलोचिस्तान उसी का होता है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट मेजॉरिटी नून लीग के साथ एक हुकूमत बना दी जाएगी। अभी तक का ये मंजरनामा है, कल को ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो जाती हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।